नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश की आवाज कार्यक्रम में एक मुद्दा आप ही से जुड़ा लेकर आए हैं। दरअसल लोगों की ये शिकायत होती है, दर्शकों की, जनता की, कि ये जो मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, ये मुद्दे नहीं उठाते जनता के, ये इधर उधर की बात करते हैं। तो फिर खबरें अभी तक की ये कोशिश है और खबरें अभी तक ने ठाना है कि इस कार्यक्रम में सीधा सीधा आपका मुद्दा होगा और आप ही उसके बारे में अपनी बात रखेंगे और आप ही कहेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। हर रोज कोई ना कोई मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ है, सीधा हम सभी से जुड़ा हुआ है, वो इस कार्यक्रम में हम रखते हैं। पानी को लेकर हम बात करेंगे आज। पानी की किल्लत को लेकर किस तरह की मुश्किलों का लोग सामना करते हैं और उसकी वजह से किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों की बात करेंगे। अधिकारी जब भी अपने पद की शपथ लेते हैं तो वो ये वादा करते हैं और शपथ लेते हैं कि जनता के जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगी वो निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ उनका हल करेंगे और जनता के काम में आएंगे। इसी तरह से जनप्रतिनिधि भी शपथ लेते हैं और साथ ही चुनाव के दौरान वादा करते हैं कि तो सर ये पाइपलाइंस कब जुड़वाने की सोच रहे हैं? इसमें पूरे फिदाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड पे पानी अवेलेबल करा दे। सर 30 लाख मैं करो 30 लाख तो छोड़ो, आपको 20 लाख मिल जाए तभी चलो 20 लाख दे दो सर, हो जाए, पर नहीं है ना। तो सर ये पाइपलाइंस कब जुड़वाने की सोच रहे हैं? आप ये तस्वीर देख रहे थे। इन तस्वीरों की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह था कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, नगर पालिका के अध्यक्ष हों, मेयर हों, वो हमसे वादा करते हैं कि आपकी हर एक परेशानी से आपको छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन फिर सवाल यहां पर खड़ा होता है, सोचने में आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए नहीं है कि हमने इन चीज़ों को आसानी समझ लिया है। आपके घर में पानी नहीं है, आप पानी की किल्लत को लेकर परेशान हैं। एक दिन बिना पानी के रह नहीं सकते हम, एक दिन बिना पानी के हम रह नहीं सकते। पीना तो दूर, बाकी और भी सारी ज़रूरतों के लिए होता है। पीने के लिए तो फिर हम किस तरह से प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। तो हुआ ये था कि पानी की दिक्कत को लेकर कुछ लोग पहुंचे अधिकारियों के पास कि भाई पानी चाहिए, पानी नहीं आ रहा। अधिकारियों ने कहा कि जो करना है कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, जिससे बोलना है बोल दीजिए। अब विधायकों की भी और मंत्रियों की भी नहीं मानते अधिकारी। अधिकारियों की अगर बात की जाए तो वो भी कई बार कहते हैं कि हम पर भी दबाव होता है। तो जनता क्या करे फिर? जनता करे क्या? जनता किसके पास जाए? अधिकारियों के पास जाए, विधायक के पास जाए, किसके पास जाए? मंत्री के पास जाए, अधिकारी के पास जाए, किसके पास जाए? उसको तो अपनी समस्या का समाधान करवाना है। तो खबरें अभी तक का देश की आवाज में सवाल यही है कि आखिर जनता जाए किसके पास, किससे गुहार लगाए? पानी को लेकर जनता को सीधी ना बोल दी, सीधी ना बोल दी। अब जनता के साथ अधिकारियों का रवैया कब बदलेगा? अधिकारी, बड़े अधिकारी पढ़ लिख कर बनते, अपनी मेहनत से बनते हैं और कहने के लिए जनता के सेवक होते हैं, जनता के सेवक होते हैं। लेकिन जनता को मिलने के लिए अपने किसी अधिकारी से, अपने विधायक से, अपने सांसद से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो कई बार उन्हें ना सुननी पड़ती है। हुआ क्या था, एक बार वो तस्वीरें आप देख लीजिए, फिर आपको सुन लीजिए आवाजें, फिर आपसे इन सवालों के आपको जो भी जवाब देने, जो भी आपकी राय, आप जुड़िएगा हमारे साथ। डिमांड पे पानी अवेलेबल करा दे। इसमें पूरे फिदाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड पे पानी अवेलेबल करा दे। सर 30 लाख मैं करो 30 लाख तो छोड़ो, आपको 20 लाख मिल जाए तभी चलो 20 लाख दे दो सर, हो जाए, पर नहीं है ना। है नहीं ना। तो सर ये पाइपलाइंस कब जुड़वाने की सोच रहे हैं? इसमें पूरे फिदाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड पे पानी अवेलेबल करा दे। सर 30 लाख मैं करो 30 लाख तो छोड़ो, आपको 20 लाख मिल जाए तभी चलो 20 लाख दे दो सर, हो जाए, पर नहीं है ना। है नहीं ना। तो सर ये पाइपलाइंस कब जुड़वाने की सोच रहे हैं? इसमें पूरे फिदाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड पे पानी अवेलेबल करा दे। सर 30 लाख मैं करो 30 लाख तो छोड़ो, आपको 20 लाख मिल जाए तभी चलो 20 लाख दे दो सर, हो जाए, पर नहीं है ना। है नहीं ना। तो सर ये पाइपलाइंस कब जुड़वाने की सोच रहे हैं? दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से इन आवाजों को सुनते हैं, इन बातों को सुनते हैं। पानी की निकासी की प्रॉब्लम, पानी ना आने की प्रॉब्लम, पानी भर जाने की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। एक बार फिर से जरा आवाज सुनाइए। इसमें पूरे फिदाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड पे पानी अवेलेबल करा दे। सर 30 लाख मैं करो 30 लाख तो छोड़ो, आपको 20 लाख मिल जाए तभी चलो 20 लाख दे दो सर, हो जाए, पर नहीं है ना। है नहीं ना। तो सर ये पाइपलाइंस कब जुड़वाने की सोच रहे हैं? इसमें पूरे फिदाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड पे पानी अवेलेबल करा दे।
सर 30 अब लाख बात करो, यह है 30 लाख कि तो छोड़ो, आपको 20 लाख उनका कहना है कि देखिए जितना हम पानी उपलब्ध करा रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है इतना पानी उपलब्ध करा दें। सवाल हमारा ये है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है आपके शहर में, आपके ज़िले में, आपके नगर पालिका में, आपके कस्बे में सारी सुविधाएं मिल रही हैं और नहीं मिलती हैं, कई बार दिक्कत आती है, तो क्या आसानी से समस्या का समाधान हो जाता है? महेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका महेंद्र जी। महेंद्र जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। अच्छा, फोन कट गया है, आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। कुछ दिन पहले पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री भी कुछ बोले थे, वो भी सुन लेते हैं। पानी का जो आज विषय बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय किया है कि आने वाला जो 1 अगस्त यानी आज से 15 दिन बाद यहाँ जो पानी है वो 60 MLD पानी की सप्लाई और बढ़ाई जाएगी, यानी 6 नए रेन्यूअल शुरू हो जाएंगे और इससे रेन्यूअल की जो संख्या है पहले 16 के 22 हो जाएगी और जिससे 180 MLD पानी जो है वो कुल मिलाकर के उसकी आपूर्ति होगी। तो एक पानी की जो छोटी मोटी कठिनाई जहाँ जिस भी क्षेत्र में है वो उससे पूरी होगी। शहर के 3 अंडरपास जहाँ पानी भरता था उनकी पानी निकालने की जो मोटरें हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि आने वाली बरसात में उनमें पानी जो है वो न भरे। पानी की जो आपूर्ति करने वाले टैंकर्स हैं उन टैंकर्स का भी सोर्स FMD के द्वारा उनको दिलवाया जाए ताकि वहीं से वो भरें और एक निश्चित फीस भर करके और पानी की सप्लाई जहाँ उनकी आवश्यकता है वो भरेंगे। इसमें पूरे फिदाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड में पानी अवेलेबल करा दे। सर 30 लाख मैं कह रहा हूँ 30 लाख तो छोड़ो, आपको 20 लाख भी मिल जाए तभी चलो 20 लाख दे दो सर। हो जाए, पर नहीं है ना, 20 लाख है दे नहीं दो। ना। तो सर ये पाइपलाइंस कब जुड़वाने की सोच रहे हैं? प्रेम जी हमारे एक दर्शक चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी। सर मैं कह रहा हूँ ये अधिकारी की क्या ताकत है जो बोलता है कि किसी की ताकत नहीं है कि पानी दिला दे। तो और मोदी साहब बोल चुके हैं कि हम 2024 तक नल से पानी सारे भारतवर्ष में पैदा कर देंगे। तो ये अधिकारी किस ताकत से बोल रहा है सर? इस अधिकारी का नाम तो पीएम साहब के पास भेज देना चाहिए और हरियाणा के अगर सीएम साहब भी कुछ बोलते हैं तो उनका भी नाम भेज देना चाहिए वहाँ तक। सर इसमें तो हमारे पीएम साहब की बेइज्जती हो रही है सर, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है सर। ये तो सोचने की चीज है, अधिकारी बोल रहे हैं कि पानी नहीं दे सकते और किसी की ताकत नहीं है, तो इसका मतलब इसमें पीएम साहब की ताकत नहीं है तो फिर भारतवर्ष में राज कौन करेगा सर? और पानी की ताकत नहीं है, पानी नहीं पहुंचाएंगे, नलों से पानी पहुंचा देंगे, उसी नाम पर वोट एकत्रित कर रही है आज की सरकार। तो उनको तो सोचना चाहिए कि हमारे नीचे वाले अगर ऐसा बोलेंगे तो लोग हमको अगले बार चुनाव में वोट कहाँ से देंगे। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। बात दरअसल ऐसी है कि अगर जनता की समस्याओं को लेकर कहीं पर कोताही बढ़ती जा रही है, सरकार बार बार कह रही है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सरकारों की नीयतों को लेकर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन कोशिशें जरूर होती हैं सरकारों की तरफ से, लेकिन आते 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 नीचे मामले गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। कई बार उन पर जवाबदेही नहीं होती, कई बार निगरानी नहीं होती और लोग चक्कर पर चक्कर लगाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। और इस तरह की खबरें जब आती हैं तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम खबरें अभी तक जैसा चैनल आपके इस मुद्दे को लेकर आपकी राय उन लोगों तक पहुंचाए जो आपसे वादे करते हैं। ये हमारी कोशिश है। हरजिंदर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका हरजिंदर जी, क्या कहेंगे? हाँ जी नमस्कार जी, कहिए। हाँ नमस्कार जी। आप सर जी ठेका भरता बंद होना चाहिए, ठेका भरता बंद होना चाहिए। सरकार खुद आप करे, जांच करे या ठेके दे देते हैं जी। और सारी काम खराब कर रहा है, लूट के खा रहे हैं, पानी तो आ नहीं रहा गांवों में, सारी जगह ऐसे ही आ रहा है। ठीक है सर, ठेका भरता बंद होना चाहिए। शुक्रिया जी, ਜਿਹੜੇ अधिकारी खराब कर देना तबादला होना चाहिए, दूर कर दो इन्होंने। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। क्या अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं? लोग क्या करते हैं कि लोग जाते हैं अधिकारियों के पास और फिर कई बार वो हार तक कर जाते हैं अपने विधायक के पास, अपने सांसद के पास, अपने क्षेत्र में जो विधायक सांसद मंत्री बन चुके हैं उनके पास कि भाई हमारी समस्या है, हमारी समस्या का समाधान कीजिए, आप हमारे वोट से जीते हैं। अब वो भी कोशिश करते हैं, कई बार उनका ये कहना होता है कि अधिकारी नहीं मान रहे तो फिर जनता क्या करे, इस तो जनता रही है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बलवान जी, स्वागत है आपका। बलवान जी हैं सर
अफसर तो अपने आप को भगवान सोचते हैं आज इस सरकार के अंदर। ये तो चलो पानी का मामला है, मैं बताऊं कि हालात इतने खराब हरियाणा के अंदर पे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई अफसर किसी विधायक को श्रेय नहीं देता, किसी मंत्री को नहीं देता, अपने आप को पता नहीं क्या समझते। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अफसरों पर जब तक आप पंजा नहीं दबाओगे ना, इनसे खींच कर नहीं लोगे, इनका इलाज नहीं हो सकता। इससे सरकार की बड़ी भारी बदनामी होती है। मंत्री, विधायक और वर्कर बड़े परेशान हैं, खासकर बीजेपी सरकार के ही सरकार के अंदर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सतपाल जी हमारे एक और दर्शक, जगपाल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका जगपाल जी, कहिए। भाई बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं। आप जो आप समस्या उठा रहे हैं उसमें दो बात जी। एक तो अफसर को फॉर्म और कंसिडरेट होना चाहिए, सख्त हो लेकिन लोगों के समस्या को अपनी समस्या समझ के हल करे जी। और कोई राजनीतिक दबाव आए तो बता दे, नहीं साहब मैं ऐसा गलत काम, ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। आप जहाँ तक राजनेताओं का सवाल है, इन्होंने कसम खाई होती है कि साहब हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। भाई ये दोनों वैरायटीज हैं, बाजार में अवेलेबल नहीं है। आप बताओ मैं और आप क्या चर्चा करें? जी शुक्रिया जी, बात पूरी कीजिए अपनी जसपाल जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और मुद्दे हैं जनता के मुद्दे होने चाहिए, सामने आने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए और उनका समाधान होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ये मकसद हमारा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत सारी खबरें सुबह से लेकर रात तक हम दिखाते हैं और उन खबरों में भी हमारी कोशिश होती है कि उन खबरों से आपको रूबरू कराएं जिनके बारे में जानना, चाहे वो राजनीति के लिहाज से हो, चाहे वो सामाजिक लिहाज से हो, चाहे वो अपराध की दुनिया की खबरों जो हमें सचेत करती हों, सतर्क करती हों, वो हमारे लिए ज़रूरी हों। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये होने के लिए, सोचने के लिए, देखिए बहुत सोचने की बात है कि किसी को लग सकता है कि छोटा सा मुद्दा है, पानी जगह जगह भरा हुआ है, लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि किसी एक भी इंसान को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो खबर बनती है और उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जब सरकारें ये कहती हैं कि हर एक आखिरी आदमी तक सरकार की तमाम सुविधाओं का फायदा पहुंचा कर रहेंगे, तो हमारी भी एक कोशिश है कि चाहे बात एक आदमी की हो, चाहे 100 आदमियों की हो, चाहे जनता के एक वर्ग की हो, वो सबके सामने आनी चाहिए। बच्चन जी हमारे एक दर्शक है रोहतक से, स्वागत है आपका बच्चन जी। नमस्कार जी। नमस्कार बच्चन जी, कहिए। जी ये सरकार, ये मतलब अधिकारी नहीं जी, सरकार भी ऐसी ना किसानों की सुन रही ना किसी की सुन रही है। अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ जी, किधर जी ये ना तो मंत्री ला लो, मुख्यमंत्री ला लो, प्रधानमंत्री ला लो या अधिकारी ला लो, किसी के नहीं सुनते। किसान कई महीनों के बैठे हैं जी। ठीक, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो इनका कहना है कि अधिकारी भी नहीं सुन रहे, सरकार भी नहीं सुन रही, फिर जनता क्या करे। शिमला से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, इंद्र प्रसाद जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका इंद्र प्रसाद जी। आप जुड़ चुके हैं इंद्र प्रसाद जी। अपने टेलीविजन की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी बात शुरू कर दीजिए जी। इंद्र प्रसाद जी हमारे को दर्शक हमारे साथ। बोलिए, आप बोलिए सर। देखिए आप टीवी पर आवाज सुनते हैं अपनी, आप लोग टीवी पर अपनी आवाज सुनते हैं, तो टीवी की आवाज सुनकर आप बातचीत ना करें। फोन पर जो आपकी आवाज आ रही है, आपको फोन के जरिए जो आवाज आ रही है, मोबाइल के जरिए, टेलीफोन है आपके पास, उसके जरिए जो आपको आवाज आ रही है, आप उसके बाद अपनी बातचीत शुरू कर दें। टीवी की आवाज सुनकर आप अपनी बातचीत शुरू न करें। टीवी पर जब आवाज पहुंचती है कुछ सेकंड्स का फर्क होता है और उसकी वजह से फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आपका कॉल लग जाए, यहाँ जो भी एंकर हो, जो भी आपसे बात कर रहे हो, आप अपने इस कार्यक्रम में जो भी अपनी राय रखनी है, आप अपनी बात करना शुरू कर दीजिए। मुद्दा है जनता का, अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दों का समाधान हो, जनता की प्रॉब्लम्स दूर हो। अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा कई बार हो नहीं पाता है। तो आपको क्या लगता है कि अफसरशाही की वजह से जनता पिस रही होती है? क्या अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे होते हैं, या फिर उन पर बेवजह का दबाव भी होता है? जो भी आपकी राय है, एक जगह का मुद्दा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस इस तरह की कई जगहों पर सामने आ जाती हैं और उसका सीधा सीधा असर जनता पर पड़ता है, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं।
रुचित हमारे एक और दर्शक हैं यमुनानगर से, स्वागत है आपका रुचित जी। सर मेरा कहना यही है कि जैसे लोगों को परेशानी जो है आती रहती है और अधिकारियों के पास जब जाएं तो अधिकारी जो है वो कभी हाँ कभी ना करते रहते हैं कि 1 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना, ये सिलसिला चलता रहता है और जनता का काम पूरा ही नहीं होता। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ये पानी की दिक्कतें थी कुछ। हिसार से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैं खबरें अभी तक का परमानेंट श्रोता हूं और आपको इस चीज के लिए भी बधाई देता हूं कि आप इस तरह जनता के मुद्दे उठाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हम सभी कामों के लिए और सभी सुविधाओं के लिए अफसरशाही और पॉलिटिशियन को दोषी ठहराते हैं जी, जबकि हमारी जनता की भी खुद जिम्मेवारी बनती है कि कई चीजें हमने खुद ही संभाल के रखनी होती हैं और खुद ही उनकी देखभाल करनी होती है। तो हम खुद सचेत रहें, खुद अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें और अधिकारियों से और जनता जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी उनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में सचेत करते रहें। शुक्रिया वीर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मनोज जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। मनोज जी, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार बिल्कुल तानाशाही राज कर रही है भाई, बिल्कुल तानाशाही। जब अपनी बात पूरी जाऊँ, ये तानाशाही चल रही है। अफसर हो, अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता कोई भी हो, ये सब अपने अपने चलाते हैं। किसी जनता की कोई सुनता नहीं सर, कोई भी नहीं सुनता सर, किसी की भी नहीं सुनता। कहीं पे भी जालो बोलते, अधिकारी के पास जाएंगे, अधिकारी नहीं सुनता है, मंत्री के पास जाए, मंत्री नहीं सुनता सर। आम जनता करे तो करे, क्या करे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल शुरू से लेकर आखिर तक हर एक सरकार में कई बार यही उठता है कि आम जनता करे तो क्या करे, और सब कुछ जनता ही को करना होता है और जनता ही कर रही होती है। लेकिन फिर भी जनता से किए गए वादों को वक्त पर पूरा नहीं किया जाता, या फिर जनता को परेशान होना पड़ता है, या फिर वादे पूरे करने की कोशिश तो होती है लेकिन किसी तरह से वो अमल में नहीं आ पाते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुद्दा हर एक जगह से रिलेट हो सकता है, मामला फरीदाबाद का हो सकता है, लेकिन चर्चा पूरे देश में इस तरह की हो सकती है। पानी से परेशान लोग, कहीं पानी भरने की समस्या, कहीं पानी ना मिलने की समस्या, कहीं गंदे पानी की समस्या, और बरसात में फिर समस्याओं का अंबाल लग जाता है। फिर लोग कुछ दुहाई लगाते हैं तो फिर उनको अलग तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कैसी बातें, वो आपको हम सुनाते हैं जब वो सुनाएंगे। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि जी, स्वागत है आपका। रवि जी, क्या कहेंगे? सर मेरा मानना यह है कि अधिकारियों के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है चाहती है कि जनता की भलाई हो, लेकिन ऐसे अधिकारी भी हैं जो बीच में आते हैं और सरकार के काम को जो है सरकार चाहती है कि जो जनता की भलाई हो सके वो नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे अधिकारी हैं जो बार बार जनता को जो है टालते हैं। कभी कहते हैं कि आप 1 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए, 3 दिन बाद आइए, और जो जनता का काम है वो अधर में ही रह जाता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो हर तरह के अधिकारी हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। हर तरह के नेता हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। हर तरह के पत्रकार हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। डॉक्टर्स के बारे में भी ये कह सकते हैं, टीचर्स के बारे में भी ये कह सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब लोगों की मुश्किलें सामने आए तो फिर उनका समाधान होना चाहिए। वक्त पर हो जाए तो अच्छी बात है। कहते हैं ना कि वक्त पर फैसला हो जाए, इंसाफ वक्त पर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर इंसाफ नहीं रहता। इसी तरह के कि अब इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं, लोगों को कुछ सुनना पड़ता है तो लोग और परेशान हो जाते हैं कि परेशानी में अगर डॉक्टर बीमारी में ठीक से मरीज से बात कर ले तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, मतलब मरीज की चिंता खत्म हो जाती है। अब ऐसे ही लोगों की परेशानी है कि अगर उनसे अच्छे से बात कर लें अधिकारी या जनप्रतिनिधि तो उनको लगता है कि कम से कम हमारी बात तो ठीक से सुनी गई। अब समाधान कब होगा, कैसे होगा, वो अलग बात है। लेकिन कई बार लोगों को मायूस होना पड़ता है। फरीदाबाद की जो आवाज़ हम सुना रहे थे, जो चर्चा चल रही थी, एक बार फिर से सुन लेते हैं। इसमें पूरे फरीदाबाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड में पानी अवेलेबल करा दे। सर 30 लाख मैं कह रहा हूँ 30 लाख तो छोड़ो, आपको 20 लाख मिल जाए तभी चलो 20 लाख दे दो सर, हो जाए, पर नहीं है ना। तो सर ये पाइपलाइंस कब जुड़वाने की सोच रहे हैं? पाइपलाइन इसमें पूरे फरीदाबाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड में पानी अवेलेबल करा दे।
सर 30 लाख मैं कह रहा हूँ 30 लाख तो छोड़ो, आपको 20 लाख भी मिल जाए तभी चलो 20 लाख दे दो सर, हो जाए, पर नहीं है ना, है नहीं ना। तो सर ये पाइपलाइंस कब जुड़वाने की सोच रहे हैं? इसमें पूरे फिदाद में किसी की हिम्मत नहीं है जितनी डिमांड पे पानी अवेलेबल करा दे। सर 30 लाख मैं कह रहा हूँ 30 लाख तो छोड़ो, आपको 20 लाख भी मिल जाए तभी चलो 20 लाख दे दो सर, हो जाए, पर नहीं है ना, है नहीं ना। हो सकता है कि ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं कि बिल्कुल फिट ना बैठता हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिट जरूर बैठेगा। कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां मयसर नहीं शहर के लिए। वादा किया है, हमसे वादा किया है कि आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा, आपको हर एक सुविधा से नवाजा जाएगा। देश के आखिरी नागरिक तक, देश के आखिरी नागरिक तक उन तमाम सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा जो देश की जनता के लिए तय की गई है, वादा किया गया है। अब कोई एहसान तो कर नहीं रहा जनता पर। जनता टैक्स देती है, जनता वोट देती है, जनता से वादे किए जाते हैं, जनता से वादे किए जाते हैं, खुद आकर वादे किए जाते हैं। कोई एहसान तो करेगा नहीं अगर जनता को कोई सुविधा मिल जाए। बाकी हर किसी की बात अपनी अपनी है, हर किसी की राय अपनी अपनी है। आपकी भी अपनी जो भी आपकी राय है, आप जुड़ सकते हैं। लगातार टेलीफोन नंबर हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और आज का सवाल भी फ्लैश हो रहा है कि क्या बहुत कुछ ठीक है, अधिकारियों के रवैये को लेकर आप खुश हैं, या कहीं पर ठीक है कहीं पर नहीं है, किसी विभाग में ठीक है किसी विभाग में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज जनता उम्मीदों के साथ जाती है, और कई बार ये भी होता है जो हमारे दर्शक कह रहे थे कि सारी चीजें जनप्रतिनिधियों पर और अधिकारियों पर नहीं थोपी जा सकती, तो उसमें जनता की भी कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो उसको आप किस तरह से समझते हैं? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हमारी जो कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से हर एक मुद्दे को उठाकर आपकी आवाज को, आपकी राय को उन लोगों तक पहुंचाने की जिनके जरिए मुद्दे उठते हैं या जिन्होंने वादे किए हैं, चाहे वो शासन हो चाहे वो प्रशासन हो, जिनकी जिम्मेदारी है। तो ये सवाल इसलिए यहां पर तय होते हैं। खबरों के साथ खबरों की बात और खबरों का असर भी बहुत जरूरी है। और फिर कोशिश ये होती है कि सीधा क्यों ना जनता को सरकार से जोड़ दिया जाए। सारी आवाजें सुनाई देती हैं, सारी आवाजें वहां तक पहुंचती हैं जहां तक पहुंचनी चाहिए, और सीधी आपकी बात पहुंचती है। कि अगर यह कहा जाए कि कोई नहीं कर सकता ऐसा जितनी डिमांड पर हम दे रहे हैं, तो ठीक है, जनता तो मांग करेगी, अगर अपनी समस्याओं का समाधान चाहेगी। आए बहुत से कॉल्स में यही है कि लोगों को ये एक चर्चा चली आ रही है कि अफसरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे। तो अगर ऐसा है तो उस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि जनता सीधे जनप्रतिनिधियों तक जाती है, अफसरों तक भी बात पहुंचती है, बाकी डायरेक्ट अफसरों की जिम्मेदारी होती है। अब देखना होगा कि किस तरह से इन चीज़ों को लिया जाएगा। बाकी वक्त वक्त पर ये बातें सामने आती हैं, और ज़रूरी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जनता की समस्याओं का समाधान वक्त पर हो जाए। लोग वैसे ही परेशान हैं, बहुत सारी परेशानियों से जो उलझे हुए हैं, जूझ रहे हैं, उनके बहुत सी अपनी दिक्कतें चल रही होती हैं। जब इस तरह की दिक्कतों का सामना लोग करते हैं, जब इस तरह के मौसमों में पानी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, तो फिर और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। उम्मीद है कि जहां पर भी जिस तरह से समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका वक्त पर समाधान हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और जो नहीं जुड़ पाए उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने कोशिश की। खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। और इस कार्यक्रम को आप फेसबुक पर भी जो लोग बोले हैं, जिनकी रिकॉर्ड हुई है, वो फेसबुक पर जाकर भी इसको आप देख सकते हैं, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अपने जो जान पहचान के आपके लोग हैं, आप जिन्हें सुनाना चाहते हैं, उनको भी भेज सकते हैं इसका लिंक। खबरें अभी तक आप इंग्लिश में लिखेंगे फेसबुक पर, खबरें अभी तक, KHABRAIN ABHITAK, तो आप पेज पर पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।